गीता जी के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, 29वां श्लोक। फिर आगे यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आगे के श्लोकों पर भी विचार करेंगे। सबसे पहले उच्चारण देखें। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हम ये नहीं जानते कि जन्म के पहले हम कहां थे, कौन थे, हमारे माता पिता कौन थे, हम किसकी संतान थे, किस योनि में थे, किस प्रदेश में थे, किस परिवेश में थे, ये हमें नहीं पता। मृत्यु के बाद भी हम कहां जाएंगे, कौन हमारे माता पिता होंगे, हमारा परिवार कौन सा होगा, हमारी परंपरा और संस्कृति कौन सी होगी, हमारी योनि क्या होगी, ये भी हम नहीं जानते। बस थोड़े समय के लिए बीच का जो जीवन हमें प्राप्त है उसको भी हम पूरी तरह नहीं जान पाते। उतने का ही हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, ये मेरा है, ये तेरा है। इस जन्म के पहले भी असंख्य माता पिता हुए, आगे भी कर्म के अनुसार जो जन्म होंगे उनमें असंख्य माता पिता होंगे, बाल बच्चे होंगे, घर परिवार होंगे। चूंकि प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, पिछले जन्म याद नहीं रहते और आगे के जन्म का हमें पता नहीं होता, इसलिए हम उनका विचार नहीं करते। पिछले जन्म हमें याद न रहें तो भी पहले अनेक जन्म तो हमारे हुए हैं और इस शरीर के बाद अनेक जन्म हमारे होंगे। जब से यह सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर जब तक यह सृष्टि की परंपरा चलती रहेगी तब तक
कि समय को देखा जाए तो यह समय बहुत ही छोटा है। जैसे आपको अपने स्थान से उठकर खड़े होने में कुछ सेकंड का समय लगेगा। मैं कहूं कि खड़े हो जाओ, आप लेटे हो या बैठे हो, कुछ सेकंड में तुरंत उठकर खड़े हो जाओगे। जो थोड़ा बीमार होगा उसको मिनट लग सकता है। मैं आपसे कहूं कि जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से लेकर और जितना तुम्हारा जीवन रहेगा, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उस पूरे समय में जब मैंने तुम्हें उठने को कहा था, उसमें तुम्हें जितना समय लगा था, उस समय को तुम कितना महत्व दोगे, उस समय को कितना समझोगे? तो आप कहोगे कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो अवधि है, उसमें तो जिस दिन आपने कहा था कि उठो खड़े हो, वो 2 सेकंड का समय तो लगा था, वो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे ही जब से यह सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर जब तक यह अनादि सृष्टि रहेगी, तब तक अनेकों बार हमारा जन्म हुआ, मरण हुआ, आगे भी अनेकों बार कर्मानुसार जन्म होगा, मरण होगा। उसमें एक जन्म की बात हम करें, एक जन्म के समय अवधि पर विचार करें तो यह कुछ भी नहीं है। जैसे अभी पानी में बुलबुला बना और अभी फूट गया, ऐसा ही है। लेकिन चूंकि पिछले जन्मों का हमें पता नहीं है और आगे का हमें पता नहीं है, इसलिए बीच के इस बहुत थोड़े से समय को भी हम बहुत ज्यादा समझ लेते हैं। योग वशिष्ठ में एक कथा आती है। दीर्घ तपा नाम के एक परम तपस्वी मुनि रहा करते थे। उनकी धर्मपत्नी भी महान पतिव्रता नारियों में से एक थी। दीर्घ तपा ऋषि सदा तप में संलग्न रहते थे, आत्मज्ञानी थे। उनकी धर्मपत्नी भी विदुषी थी, आत्मज्ञानी थी। ऋषि के 2 पुत्र थे जिनका नाम था पुण्य और पावन। पुण्य बड़े भाई का नाम था और पावन छोटे भाई का नाम था। बड़े भाई पुण्य को अपने पिता के रहते आत्मज्ञान हो चुका था। वे आत्म तत्व को जान चुके थे। शरीर और संसार की नश्वरता का बोध हो चुका था तथा आत्मा अविनाशी है, वह अविनाशी आत्मा मैं ही हूं, इस पूर्ण ज्ञान में भी वे प्रतिष्ठित हो चुके थे। लेकिन छोटे बेटे पावन का ज्ञान अभी अधूरा था, उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। जब शरीर का संस्कार पूरा हो गया, दीर्घ तपा ऋषि ने योग बल से अपना शरीर छोड़ा और भगवान के धाम को चले गए। उनकी पतिव्रता नारी भी योग विद्या में पारंगत थी। उसने भी योग बल से शरीर त्यागा और पति के धाम को चली गई। दोनों का शरीर मृत अवस्था में सामने पड़ा हुआ था। पुण्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पावन विकल हो गए, जोर जोर से विलाप करने लगे। उनकी आंखों के आंसू सूखते नहीं थे। पुण्य ने जब अपने छोटे भाई को विलाप करते देखा, आओ
हे पावन, क्यों रो रहे हो? माता पिता के लिए रो रहे हो? बताओ, तुम्हारे रुदन का कारण क्या है? यदि तुम शरीर के लिए रोते हो तो तुम्हारे माता पिता का शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। ये देखो तुम्हारे पिता का शरीर, ये देखो तुम्हारी मां का शरीर, ये तुम्हारे सामने है। और यदि इस शरीर में रहने वाले के लिए तुम रो रहे हो तो वह अजर अमर अविनाशी है। हे पावन, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, मेरे, तुम्हारे और माता पिता के अनेक जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में तुम्हारी माता तुम्हारी दुश्मन बन जाती है। मैं तुमसे एक जन्म की बात बताता हूं। हे मेरे छोटे भाई, एक जन्म में तुम्हारी मां घुड़सवार बनी, तुम घोड़े बने। वो तुम पर सवारी करती और कोड़े बरसाती। इस जन्म में जिस मां ने तुम्हें बहुत लाड प्यार किया, बहुत दुलार किया, एक जन्म ऐसा था कि यही मां जब तुम घोड़े बने तो तुम्हारे ऊपर सवारी करके तुम पर कोड़े बरसाती थी। हे पावन, एक जन्म की बात मैंने तुमसे कही। किसी जन्म में ये जो हमारे रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार के लोग हैं, ये चारा बनते हैं, तुम पशु बनते हो और इनको खा जाते हो। घास फूस चारे में भी जीव होता है, तभी तो वो बढ़ता है। वो भी एक योनि है। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाता है कि तुम मां के लिए रोते हो, पिता के लिए रोते हो, लेकिन विचार करो, मैं पिछले जन्म की कहानी देख रहा हूं। अनिल जी को, बिमल जी को और जो भी उनके घर से, मैनपुरी से लोग हैं, उनको ये कहानी सुननी चाहिए। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि एक जन्म में ये रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग चारा बने और तुम पशु बने, और उन्हीं रिश्तेदार, नातेदारों को जो चारा बने हुए थे तुमने खाया। एक जन्म में तुम मछली बने और तुम्हारे भाई बांधव तुम्हें जाल में फंसाकर निकाल लेते हैं। अभी जो तुमको बड़ा लाड करते हैं, जिन्हें तुम कहते हो ये मेरे हैं, वे तुम्हें जाल से निकाल लेते हैं और तुम्हें भून करके खा जाते हैं। ये अनेक जन्मों की कहानियां हैं। इस जन्म में जो हमारे पति बने हुए हैं, इस जन्म में जो हमारी पत्नी बनी हुई है, इस जन्म में जो हमारे माता पिता बने हुए हैं, जो हमारे भाई बांधव बने हुए हैं, रिश्तेदार बने हुए हैं, पिछले जन्म में वे हमारे दुश्मन भी रहे होंगे। पिछले जन्म में हमने उन पर कोड़े भी बरसाए होंगे। पिछले जन्म में हमने उन्हें खाया भी होगा, मछली के रूप में, चारे के रूप में। लेकिन इस जन्म में वे बड़े प्रिय लगते हैं, उनसे बड़ा मोह होता है। क्यों?
गीता में भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हम सिर्फ मध्य की स्थिति को देखते हैं। इस शरीर का जब से जन्म हुआ तब से लेकर जब तक यह शरीर रहेगा उतने ही समय को हम जानते हैं, लेकिन पीछे असंख्य पत्नियों को हम रोता छोड़कर आए हैं। पुण्य अपने छोटे भाई पावन से कहता है, भाई तुम्हें पता है किसी जन्म में तुम 3 महीने के होकर के मर गए। उस जन्म की मां अभी भी रो रही है तुम्हारे लिए। किसी जन्म में तुम साल भर के होकर के मर गए, माता पिता बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। किसी जन्म में जब जवान हुए 20-21 वर्ष के, माता पिता ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और जवानी में ही मर गए, वे अभी भी रो रहे हैं। ऐसे माता पिता को छोड़कर तुम आए हो यहां। किसी जन्म में तुम्हारी शादी भी हो गई और पत्नी जवान थी, उसी अवस्था में तुम मर गए। वह पत्नी अभी भी विधवा है, रो रही है तुम्हारे लिए। हे पावन, तुम तो सिर्फ एक जन्म की मां को देख रहे हो, एक जन्म के पिता को देख रहे हो, एक जन्म की पति पत्नी और संसार के लोगों को लोग देखते हैं। लेकिन यदि पिछले जन्म दिखा दिए जाएं तो न जाने कितनी माताएं रो रही हैं जिनके गर्भ से हमने पहले जन्म लिया। न जाने कितनी पत्नियां रो रही हैं, न जाने कितने पति रो रहे हैं, अपने ही, किसी दूसरे के नहीं। लेकिन प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि उन घटनाओं को नए जन्म के साथ भुला दिया जाता है, क्योंकि एक जन्म की घटना को यदि जीव याद रख ले तो भी पागल हो जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है कि एक दिन की भी पूरी बात याद हो जाए तो पागल हो जाता है। तो यदि एक जन्म की सारी बातें याद रहें तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा। तो फिर पिछले जन्मों की बातें याद आ जाएं कि मेरी पत्नी इस हालत में थी, मैं उसे छोड़ आया, मेरा भाई इस हालत में था, मेरी माँ इस हालत में थी, मैं मर गया 15 साल में, 21 साल में, मैं ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा, और वो अपने ही पत्नी बाल बच्चे सब थे पिछले जन्म में। तो फिर कितनी पीड़ा होगी। साथ ही साथ हो सकता है जो अभी आपका दुश्मन है वो आपका पिता रहा हो किसी जन्म में आपकी मां रही हो, और जो अभी आपका मित्र है वो हो सकता है पिछले जन्म में आपका दुश्मन रहा, उसी के कारण से आपकी मृत्यु हुई हो। जिसको आज आप बहुत लाड कर रहे हो सकता है कि पिछले जन्म में उसने आपको जहर खिला के मार डाला हो, लेकिन इस जन्म में आप पिछले जन्म की बात को तो भूल गए हो, तो उसे पहचान नहीं पा रहे हो और उससे प्रेम कर रहे हो। ऐसा ही होता है। इसकी बहुत सी घटनाएं व्यवहार में भी देखने को मिली संसार में। एक कुत्ता किसी व्यक्ति के पास आया, वह उसे बड़े प्रेम से पालता पोसता था, कुत्ता भी उसका दरवाजा छोड़ के नहीं जाता था। एक दिन उसे सपना हुआ कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के दादा हैं, तुमसे बड़ा प्रेम करते थे, अब कुत्ता बन करके आए। तो वो बड़ा ध्यान रखता था कि मेरे दादा हैं, और सच में कुत्ते का जो स्वभाव वो देखता था। एकादशी के दिन दादाजी व्रत करते थे तो एकादशी के दिन वो भी कुछ नहीं खाता था कुत्ता। ऐसे बहुत सारे स्वभाव उसके देखने को मिले। तो हमारे पास आसपास जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनका हमसे पिछले जन्म का बहुत गहरा संबंध होता है। संबंध अलग हो जाता है, लेकिन किसी न किसी रूप में पिछले जन्मों में हमारा संबंध रहा है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य केवल एक जन्म की कहानी को देख करके हंसता है, रोता है, थोड़े सुख में सुखी हो जाता है, थोड़े दुख में विकल हो जाता है। पिछले जन्मों की अनेक कहानियों को यदि वह जान जाए तो फिर शोक नहीं करेगा।
क्योंकि उसे दिखाई पड़ जाएगा कि मेरे एक माता पिता इस जन्म के नहीं, पता नहीं पिछले जन्मों के असंख्य माता पिता हैं, मैं किसके किसके लिए रोऊं। एक माता पिता हो तब तो उनके लिए रोऊं, पता नहीं कितने माता पिता पिछले जन्मों में हुए और आगे भी होंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त यानी हमें पता नहीं है कि हम कहां से आए इस संसार में और कहां जाएंगे शरीर को छोड़ने के बाद। अव्यक्त से आए हैं और फिर थोड़े समय के बाद अव्यक्त हो जाते हैं, बीच में व्यक्त रहते हैं। भगवान कहते हैं तत्र का परिदेवना, इस थोड़े समय के लिए क्या बहुत सोचना, ये बुलबुले जैसा थोड़ा सा क्षण भंगुर समय मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करें। इसको बहुत शोक संताप करने में, ये मेरा है तेरा है, अरे ये मेरे से बिछुड़ गया, ये मेरे को मिल गया, ये मेरा हो गया, ये पराया हो गया, मुझे घाटा हो गया, मुझे बहुत लाभ हो गया, ये बुलबुले जैसे थोड़े से समय में इन चीजों में क्या उलझना। संस्कृति इति संसारः, हाथ में जैसे अंजलि का जल टिकता नहीं है, वो सरकता ही रहता है, उसी प्रकार से समय निरंतर सरकता रहता है, वह टिकता नहीं है। हमें लगता है बहुत समय, लेकिन बहुत थोड़ा समय हमारे पास है। उस समय को मेरा तेरा करने में, लाभ हानि सुख दुख की चिंता में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि सार्थक कार्य में व्यतीत करना चाहिए। जो करने योग्य है, शोक संताप छोड़कर, लाभ हानि छोड़कर उसमें लग जाना चाहिए। परम पूज्य श्री गीता घाट बाबा जी ने साधना का सूत्र दिया कि साधक को कैसा होना चाहिए। वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो, यही साधना यही आराधना, भाव दृष्टि को मोड़ो। सदा वर्तमान में रहना साधना है, भूत भविष्य को छोड़ो। भूतकाल में जो हो गया उसे सपने के जैसा भूल जाओ, भविष्य में जो होगा उस पर विचार मत करो, वर्तमान में जीवन जियो। क्योंकि भूत में जो हो गया बीत गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम उसे जाकर के बदल दो। अच्छा हुआ बुरा हुआ, अनुकूल हुआ प्रतिकूल हुआ, उसे पीछे जाकर के आप बदल तो सकते नहीं। और भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम भविष्य में जाकर के जैसा तुम चाहते हो वैसा ही कर दो। जो बीत गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और भविष्य में अपनी इच्छा के अनुसार तुम नहीं कर सकते। सिर्फ वर्तमान तुम्हारे हाथ में, अभी जीवन है। तो पीछे जो हो गया उसका विचार त्याग कर, भविष्य में जो होगा उसकी कल्पना छोड़कर, वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान में जीवन जियो, वर्तमान को पकड़ो, अभी में जीवन जियो, वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो। यही साधना, सबसे बड़ी साधना यही है, यही आराधना, सबसे बड़ी आराधना यही है। वर्तमान में रहना, भूत का विचार न करना, भविष्य की चिंता न करना, वर्तमान में अपना कर्तव्य कर्म पूरी निष्ठा के साथ करना। जो करने जैसा है, जो करना चाहिए वो करना, और जो नहीं करने योग्य है या जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर विचार न करना, क्योंकि समय बहुत नहीं है। यदि हमें विलंब हो रहा हो किसी कार्य के लिए तो फिर हम उन चीजों को नहीं करते जिनकी बहुत आवश्यकता नहीं है। अब आपको स्टेशन तक पहुंचना है, आपको घर से स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है, अब समय बिल्कुल नहीं बचा, तो अब आप ये थोड़ी गिले कंघी बाल भी झाड़ोगे और फिर चलो हमको जल भी पिला दो, हमको ये भी कर दो, नहीं, उसमें तो बस तुरंत बैग उठाया भागे। ऐसे ही बहुत थोड़ा समय है, तो इसको उन चीजों को विचारने में, सोचने में, शोक संताप करने में मत नष्ट होने दो, बल्कि इसे जहां लगाना चाहिए वहीं लगाओ। जो हो गया भूल जाओ सपने के जैसा, और भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। हां, यदि वर्तमान को अच्छे से जियोगे, वर्तमान को ढंग से जियोगे, अभी यदि अच्छे से जीवन जियोगे तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन
भविष्य में सोचते रहोगे ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, या जो बीत गया उसके विषय में शोक करते रहोगे तो वर्तमान तुम्हारा बिखर जाएगा, अभी तुम ढंग से जीवन नहीं जी पाओगे। जो भविष्य की बहुत चिंता करता हो और जो बीत गया उसके विषय में बहुत सोचता हो तो वह अभी में जीवन नहीं जी पाता। इसलिए इन बातों पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए और विचार करके हम सभी को प्रयास करना चाहिए। यह भगवान की गीता, भगवान का गाया हुआ गीत है। कहा था कि जैसे छोटा बच्चा रोता है तो मां उसे लोरी सुना करके चुप करा देती है, ऐसे सबके पास कोई ना कोई शोक है, सभी रो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है संसार में जो नहीं रो रहा है। कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई धन के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, कोई गरीबी से रो रहा है, कोई मुकदमे से रो रहा है। सब रो रहे हैं, सबकी आंख में आंसू। रोना किसी का बंद नहीं होता। तो भगवान की यह गीता ऐसा गीत है कि इस गीत को जो सुनता है प्रेम से, उसका रोना सदा के लिए बंद हो जाता है। जैसे मां की लोरी को सुनकर बच्चा शांत हो जाता है, ऐसे ही गीता ज्ञान की लोरी को सुनकर रोता हुआ जीव शांत हो जाता है। लेकिन सजगता पूर्वक इसे सुने, सुनकर विचार करें। भगवान कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। इस आत्म तत्व को, इस ब्रह्म विद्या को, इस गीता को सुनने के बाद उस आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह देखता है। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा हूं, अर्थात आत्मा ऐसा है। आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति। कोई आश्चर्य की तरह सुनता है इस आत्मा के बारे में। अच्छा, आत्मा ऐसा भी होता है, मैं ऐसा हूं कि मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरा कोई मरण नहीं है, मैं ही वो आत्मा हूं जिसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, अग्नि नहीं जला। कोई आश्चर्य के जैसा सुनता है और सुनता ही रह जाता है। तो कोई कोई इस आत्मा के विषय में आश्चर्य की तरह बोलता है, आश्चर्य की तरह इस आत्मा के विषय में बताता है, आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इस आत्म तत्व की व्याख्या करता है। तो कोई कोई सुन करके भी नहीं समझ पाता। भगवान कहते हैं कि गीता का ज्ञान ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसके विषय में आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कोई आश्चर्य की तरह उस आत्मा को देखता रह जाता है। आश्चर्य की बात, वैसे ही कोई महापुरुष आश्चर्य की भांति उस आत्मा के विषय में वर्णन करता है, इस ज्ञान का वर्णन करता है। कोई आश्चर्य की भांति सुनता है, उसे आश्चर्य होता है। और कोई कोई सुनकर के भी इसे नहीं समझ पाता, इसे धारण नहीं कर पाता। यह ऐसा आत्म तत्व है। यह आत्म तत्व हम सभी के लिए सार्थक हो, हम सबके भी शोक संताप को दूर करे, हमारे भी आंसू पोछे। ऐसी हम सभी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बोलिए गीता माता की जय।